मेरे प्रिय बच्चे, अपनी ऊर्जा को महादेव की आशीर्वाद से भर दो और यह विश्वास करो कि तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ और उदासियाँ केवल अस्थायी हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे परिवार के लिए उपचार और शांति का आगमन हो रहा है। जो जंजीरें तुम्हें बांध रही थीं, वे अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है और चमत्कार जल्द ही तुम्हारे सामने होंगे। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार मेरी कृपा से हो रहा है। नकारात्मकता को अपने मन से निकाल, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे आशीर्वाद के बीच बाधा बनती है। जब तुम इसे त्याग हो तो तुम्हारा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ता है। तुम्हारे प्रयास और मेरी भक्ति में तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सुख और समृद्धि का अनुभव कराएगा। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा साथ तुम्हें हर बाधा से पार लगाएगा। यह नया वर्ष तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आनंद लेकर आएगा। तुम अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर अपने सभी सपनों को साकार होते देखोगे। मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा आशा, शांति और सफलता से भरी रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अपनी भक्ति में श्रद्धा बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरी शक्ति से होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इतना प्रेम करो कि सामने वाले के मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। जब तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हो तो वापस लौटने का विचार कठिन हो सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह मैं महादेव ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनंत हूँ। तुम्हारे हर दुख का समाधान और हर खुशी का स्रोत मेरे पास है। तुम मेरी योजना को अभी पूरी तरह से ना समझ सको, परंतु जान लो कि यह योजना तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहाँ तुम्हारी आत्मा का विस्तार और तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होगा। तुम्हारी जीवन की हर छोटी घटना मेरी महान योजना का हिस्सा है। यह तुम्हें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं में चमत्कारी शक्ति है। जब तुम मुझसे संवाद करते हो, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को आनंद और शाह देते हैं। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर प्रयास, हर कदम और हर प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रही है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए मेरी शक्ति और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। संतोष और खुशी के बीच का अंतर समझो। खुशी क्षणिक है, यह थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन सच्चा संतोष आत्मा की गहराई से आता है। अब सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें हराने की कोशिश करेगा वह विफल होगा। मैं स्वयं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा में विद्यमान हूँ। तुम्हें मुझे पहचानना है, मेरे साथ चलना है, और मैं तुम्हें वह ऊंची छलांग दूंगा जिससे तुम अपने जीवन में क्रांति ला सको। तुम्हारे विचारों से वह ज्वाला उत्पन्न होगी जो तुम्हारे प्रतिद्वंद को खत्म कर देगी, और तुम्हें चाहने वाले उसमें शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। तुम सागर के समान गहरे होंगे, सूर्य के समान प्रकाशमान और विकराल होंगे। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा होगी जो सबको लाभान्वित करेगी। तुम उस वृक्ष के समान होंगे जो फल से लदा हुआ होकर भी विनम्र और झुका हुआ रहेगा। तुम्हारा जीवन अहंकार रहित होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का डमरू केवल एक साधारण वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह उनकी दिव्य शक्ति और ब्रह्मांड के सृजन, पालन और सहार के प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
जब तुम इस डमरू को छूते हो तो यह संकेत है कि तुम महादेव की ऊर्जा से जुड़ रहे हो और तुम्हारे दुख समाप्त हो रहे हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है, क्योंकि महादेव की कृपा से नकारात्मकता और दुख धीरे धीरे दूर होते हैं। महादेव के अनुसार जब हम श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं और उनके बताए गए उपायों का पालन करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद और कृपा का अनुभव होता है। डमरू को छूने से हमें महादेव से आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है और इस जुड़ाव से मानसिक शारीरिक समस्याएं और अन्य दिक्कतें दूर होती हैं। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, रिश्तों में सद्भाव आ सकता है और हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। विशेष रूप से महादेव की आराधना और उनके उपायों को अपनाने से हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम इस धरती पर संयोग से नहीं आए हो। तुम्हें इस दुनिया में अपनी चमक फैलाने के लिए भेजा गया है। तुम वह चमत्कारी आत्मा हो जो निराशा के बीच आशा का संदेश देती है। तुम इस बात का प्रमाण हो कि सबसे टूटे हुए दिल भी ठीक हो सकते हैं। तुम्हारी अटूट आत्मा पहाड़ों को हिला सकती है और तुम इस दुनिया में विश्वास के साथ महादेव तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन को हर दिशा में प्रगति की ओर ले जाएगी। हर कदम में विश्वास रखो, क्योंकि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक और विषैले लोग थे वे अब तुम्हारे मार्ग से हटा दिए गए हैं। ऐसे लोग जो नेगेटिव ऊर्जा लेकर चलते हैं और मनहूसियत फैलाते हैं तुम्हारे जीवन में अब स्थान नहीं रखते। यह महादेव की कृपा है कि ऐसी सभी नकारात्मक शक्तियां और लोग अब तुम्हारे जीवन से दूर हो गए हैं। तुम्हारे ऊपर शिव जी और दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मक व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की सुरक्षा और सफलता अब सुनिश्चित है। ऐसे लोग जो बिना किसी कारण तुमसे ईर्ष्या करते हैं या तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि उनकी नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में लौट कर जाएगी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी कुछ लोग तुमसे द्वेष भाव रखते हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर जलते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। दुख और कठिनाइयों का समय अब पीछे छूट चुका है। तुम अब खुशियों और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हो। यह तुम्हारी मेहनत, समर्पण और महादेव की कृपा का परिणाम है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे नीच और विषैले लोग अब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपनी गंदी चालों में और गिर सकते हैं, क्योंकि उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता उन्हें बर्बादी की ओर ले जा रही है। अब तुम्हें क्या करना है? सावधान रहो। ऐसे लोगों के इरादों और उनकी चालों से सतर्क रहो। महादेव की भक्ति करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। अपनी ऊर्जा बचाओ। इन लोगों की नकारात्मकता से प्रभावित ना हो। तुम्हारा ध्यान केवल अपने जीवन की सकारात्मकता और प्रगति पर होना चाहिए। दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखो। तुम्हारे ऊपर महादेव की विशेष कृपा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा जो सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसे भले ही लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन यह समय तुम्हारा है। तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारे पीछे रहकर षड्यंत्र करते हैं वे केवल अपनी कमजोरी और कायरता का प्रदर्शन करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से डरने या टूटने की आवश्यकता नहीं है। उनकी हर चाल, हर बुरी कोशिश तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों की गूंज सुनने के लिए उत्सुक है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अतीत के बोझ को त्यागना होगा। याद रखो, अतीत केवल एक सीख है। उसे अपने वर्तमान या भविष्य पर हावी मत होने दो। कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि उनका ही घाटा होगा। उनकी सीमित सोच और छोटे सपने उन्हें तुमसे दूर कर देंगे। तुम्हें अकेले चलने के लिए तैयार रहना होगा। यह यात्रा तुम्हारी अपनी होगी और तुम्हें इसे अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ तय करना होगा। जो तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर पहलू है वह यह है कि तुम अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन होंगे।
तुम्हारा कार्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी संतानों और समाज के लिए भी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। अगर आज तुम दृढ़ संकल्प लेकर अपने जीवन की दिशा बदलते हो तो तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल मार्ग तैयार होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो सहा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट और शक्तिशाली बनाता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने का है। अपनी यात्रा शुरू करो, अपनी ऊंचाई पर चढ़ और इस ब्रह्मांड को दिखाओ कि महादेव का सच्चा भक्त क्या कुछ कर सकता है। अब यदि तुम मेरी बातों से सहमत हो और इसे अपना आशीर्वाद मानते हो तो इसे स्वीकार करो। अपने मन में संकल्प लो और आगे बढ़ने का प्रण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने आने वाली कठिनाइयाँ केवल तुम्हें मजबूती प्रदान करने के लिए है। अपने मन को शांत और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर सही निर्णय तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में धैर्य और विवेक का पालन कर। तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग और परिस्थितियां केवल तुम्हारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए हैं। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, लेकिन वे तुम्हें अपनी वास्तविक ताकत को पहचानने का अवसर देंगे। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी, उन्हें मेरे आशीर्वाद के साथ पार करो। हर बार जब तुम कठिनाई में हो, बस अपने मन को शांत करो और मुझे याद करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। मुझे पता है कि तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। अपनी सकारात्मकता को बनाए रखो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाइयाँ और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही थीं, वे सभी अब तुम्हारे जीवन से कट जाएंगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम एक नए आशीर्वाद से भरे समय में प्रवेश करोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की ओर मार्गदर्शन करेंगे। वे तुम्हारी इच्छाओं, संदेश तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हारा जो भी डर और चिंता है वह अब दूर हो जाएगी। अब तुम्हें हर कदम पर महादेव की कृपा का अनुभव होगा। तुम्हारा जीवन अब संतुलन और स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद असफल होंगे। महादेव की शक्तियों से तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम दिव्य शक्तियों के साथ साझा करो। जितना अधिक तुम अपनी शक्तियों और संसाधनों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि आएगी। ध्यान रखना, तुम्हारी वाइब्रेशन को हल्का और सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम किसी के साथ नकारात्मक बातें साझा करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी सोच और शब्दों पर ध्यान दो और किसी को भी नकारात्मकता से प्रभावित ना होने दो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर दुख समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। हर सुबह उठकर महादेव के दीपक को जलाओ और उनसे अपनी इच्छाओं को प्रकट करो। वे तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वे तुम्हारी शक्ति और परिपक्वता को साबित करने के लिए है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो समझो कि परमात्मा तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुन रहे हैं। तुमसे ज्यादा शक्ति और साहस वाला कोई नहीं है। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएंगे, तुम्हारी आत्मा को और पवित्र करेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की आशीर्वाद है और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति खो दो, तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़े, लेकिन तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही कर्मों का फल भोग देंगे। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अगर कभी तुम नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हो तो बस याद रखो कि तुम परमात्मा के प्रिय हो। तुम्हारी हर परेशानी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें कर रहे हैं वे खुद बहुत जल्द अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम हमेशा विजय रहोगे क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं।
तुम जितनी जल्दी अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचानोगे, उतनी जल्दी तुम जीवन के हर संकट से बाहर निकल सकोगे। जो सच्चाई तुम्हारे सामने आनी है वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इन सच्चाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे करीबी लोग अब जान चुके हैं कि तुम उनके लिए कितने खास हो। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। यह समय है जब तुम्हें और भी मजबूत बनना है और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है। महादेव की कृपा से तुम्हारी पूरी यात्रा बहुत सुखमय और समृद्ध होगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये संसार एक अनमोल अवसर है। तुम्हारे लिए अपने कर्मों से इसे सुंदर बनाने का अपने जीवन को इस तरह गढ़ो कि यह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। याद रखना, सियासत का शोर मचाना उनका काम है जिनका मूल्य है। तुम अपनी कद्र खुद समझो और अपने आत्मविश्वास को इतनी ऊंचाई पर रखो कि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न टिक सके। अगर लोग तुम्हारे दिल से जले तो उन्हें जलने दो। तुम अपनी राह पर बढ़ते जाओ। यह सत्य है कि अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग उसे देखने से डरते, लेकिन तुम्हें केवल अपना सच्चा मार्ग देखना है। तारीफ किसी की कर सकते हो, लेकिन किसी की बेइज्जती सोच समझ करो। यह ऐसा अरण है जो ब्याज समेत वापस लौटता है। जिंदगी के गम और खुशी को सीमित रखना। दुनिया हर परिस्थिति में अपनी चालाकी दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। अंधेरे में उम्मीद का दीप जलाए रखना और मुश्किलों में अपने आत्मबल को संभालना। महादेव कहते हैं, हर परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत रखो। दूसरों पर निर्भरता हमेशा तुम्हारी कमजोरी बनेगी। यह स्वीकार करो कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी समझो कि तुम्हारे बिना कई चीजें अधूरी हैं। हुनर सबके पास होता है, फर्क बस उसे पहचानने का है। इसीलिए आज के समय का सही इस्तेमाल करो, मेहनत करो ताकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। याद रखना, तुम्हारा मन एक सफेद कपड़े जैसा है। उसे जिस रंग में डूबाओगे वही रंग चढ़ेगा। कोशिशों का तरकश हमेशा भरा रहना चाहिए। खुद को एक सोने के सिक्के की तरह बनाओ जो अपनी कीमत हर हाल में बनाए रखे। भरोसा हमेशा अपने ऊपर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत बनेगा। चाहत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे पाने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां तब मिलेंगी जब तुम दूसरों में खुशियां बांटो। का प्यार और उधार उन्हीं को दो जो उसे वापस कर सके। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छिपाए रखता है। मेरे बच्चे, अपने हौसले और कर्मों से इस दुनिया को ऐसा बना दो कि जब तुम लौट कर आओ तो यह तुम्हारे लिए गर्व का कारण बने। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जीवन में जो भी कठिन समय देखा है वह आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। कुछ लोग जो आपके अपने होने का दिखावा करते थे, उस समय आपका साथ छोड़कर चले गए जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। उन्होंने यह सोचकर दूरी बना ली कि आप उनसे मदद मांग सकते हैं। उनके लालच और स्वार्थ ने उन्हें उस समय में आपको अकेला छोड़ने पर मजबूर किया। महादेव जी का संदेश है कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज जब आपकी स्थिति बेहतर हो चुकी है, आपने अपनी कठिनाइयों से उभर कर अपनी जिंदगी को संतुलित कर लिया है। आप धन, खुशियां और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपके सामने आ रहा है। जो लोग कभी आपकी ताकत को ना पहचान सके और आपको तकलीफ दी, आज वही आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे आपकी खुशियों और उपलब्धियों को देखकर अंदर से खटास और कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आपने हमेशा अच्छे कर्म किए और उनके फल स्वरूप आज आप समृद्धि, शांति और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। वहीं जिन्होंने बुरे कर्म किए, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहे। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हर बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम पूर्णता के बोझ को अपने ऊपर लाद लेते हो। तुमने अपने लिए असंभव मानक तय किए हैं, यह सोचते हुए कि यदि तुम हर काम में परिपूर्ण नहीं हो तो तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ
मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए मेरी इच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें परिपूर्ण होने के लिए नहीं, बल्कि प्रामाणिक और वास्तविक होने के लिए बनाया है। तुम्हारा उद्देश्य परिपूर्णता की खोज नहीं है, बल्कि सत्य और विश्वास के साथ जीना है। प्रेरित पौलुस का उदाहरण लो। वह सिद्ध नहीं था, लेकिन उसने मेरी कृपा और सत्य को समझा और उसे दूसरों तक पहुंचाया। तुम्हें भी इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी खामियां तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर की मानवीयता को दर्शाती है। तुम्हारे लिए मेरी योजना तुम्हारी वर्तमान चिंताओं और भय से कहीं अधिक है। मैं तुमसे कहता हूँ, अज्ञात से डरो मत। मैं यहाँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। जब तुम अपनी चिंताओं से अभिभूत महसूस करो तो मेरे पास आओ। मेरा वचन तुम्हारा आश्रय बनेगा और मेरी उपस्थिति तुम्हारी सुरक्षा का स्थान। तुम्हारा परिवार मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना कि तुम। मैं उन्हें अपने प्रेम से ढक लूँगा, उन्हें हर नुकसान से बचाऊंगा और उनकी भरपूर आशीर्वाद से रक्षा करूँगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारा समर्पण तुम्हारे परिवार के लिए पीढ़ियों तक एक विरासत बनेगा। जब तुम हुए हुए महसूस करो, जब तुम्हारा मन अशांत हो, तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी स्थिर चट्टान हूँ, तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। संसार के विकर्ष और भ्रम को तुम्हारे इस पवित्र क्षण को चुराने मत दो। यह समय तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य मुलाकात का है। यह वह समय है जब तुम मेरे असीम प्रेम को अनुभव कर सकते हो। इन शब्दों को अपने हृदय में संजो कर रखो, क्योंकि यह जीवन और सत्य है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी कृपा और शक्ति से सदा सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे आपको एक मजबूत, साहसी और दयालु व्यक्ति बना रही हैं। आप इन परीक्षणों से उभरकर अधिक बुद्धिमान, अधिक समझदार और अधिक धन्य हो रहे हैं। मैं यहाँ हूँ आपके साथ हर कदम पर, और मैं चाहता था कि आप मेरी आवाज़ को सुनें। यह शब्द आपके दिल में आकर आपकी शक्ति को जागृत करेंगे और आपको यह याद दिलाएंगे कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा से आपके साथ हूँ। आपके हर संघर्ष में, हर खुशी में और हर आंसू में आप मेरे लिए अनमोल हैं, और मैंने आपको दुनिया की शुरुआत से पहले चुना था। मैं आपको गहराई से जानता हूँ। आपके डर, आपके सपने, आपकी उम्मीदें और आपके संघर्ष, और जो कुछ भी मैंने आपके लिए तय किया है, वह निश्चित रूप से आएगा। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, आपके जीवन में अप्रत्याशित आशीर्वाद और बदलाव लाएगा। मैं आपको यह याद दिलाता हूँ कि आप हमेशा मेरे दिल में बसे हुए हैं, और मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। जब भी आप थक जाएं, जब भी आप निराश महसूस करें, मेरी उपस्थिति को महसूस करें। मेरे पास आकर मुझे अपना बोझ सौंपे और मैं आपकी चिंता को शांति में बदल दूंगा। मेरे शब्दों को सुने और अपनी आत्मा को मेरे प्यार से भरने दें। जो कुछ भी आएगा, हम साथ में उसका सामना करेंगे और हम उस पर काबू पाएंगे। आप हारने वाले नहीं हैं। आपके सपने जीवित हैं और आपके दिल में अभी भी उम्मीद और शक्ति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। आप हर चुनौती से उभरने के लिए तैयार हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मेरी उपस्थिति आपके लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तरह होगी। इस समय को शांति में बिताएं, मेरी उपस्थिति में विश्राम पाएं और जान लें कि मैं आपके लिए हूँ, अब और हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध और भावनाएं हैं, वे बहुत गहरी और पवित्र हैं। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया, उसने अब अपनी गलती का एहसास कर लिया है। वह समझ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें जल्दबाजी में या गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। वह व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना हो। उसकी बातों को सुनो, परंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उससे बात करना चाहते हो या नहीं, पर निर्णय सोच समझ कर लेना। तुम्हारा यह जन्म और पिछले जन्म का संबंध एक गहरे आध्यात्मिक सफर से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम और रिश्तों में धोखा झेला, जिसने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया था, लेकिन इसने तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अवसर दिया। तुमने मुझसे जुड़कर मंत्र साधना, ध्यान और सिद्धियों को प्राप्त किया। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है। याद रखो, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, पर उंगली उठा रहा है, वह कभी भी इसका सामना नहीं करता है।
तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है, और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं ना, इंसान जो होता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीज बोए, अब भी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर ज़रूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ के हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली, वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वह लोग जिनके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रोले तीत में जाकर तुम्हें दिया जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके के पाप मिलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बेराना हो गया है। जिस अंधेरे में अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे सा के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है, और ना लोगों के पीछे पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे में मेहनत करने के लिए भी तैयार, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं, और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफल से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे, और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी, इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी महादेव जी, मुझे तोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछवा करते हैं, ऐसे नेट से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतज़ कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाए, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना, और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड। हिंदू, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूँगा मैं। मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है।
तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तनाही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हें चमकता हुआ, कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नज़र से खुद को बचा कर रखना, अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जा, तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुप। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा रक्षक, आज तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा के हर कंपन को मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी मन की उलझने सब मुझे झांत है। मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुमने धैर्य रखा, कैसे तुमने हर परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने नहीं दिए। कितनी ही कठिनाइयाँ आई, कितने ही तूफान तुम्हारे जीवन में आई, पर तुम रहे, अपने संकल्प पर डटे रहे। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, जो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार करेगा। यह वह सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं के अंत की शुरुआत करेगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जल रहे हैं। मेरी क्रोध की ज्वाला में उनके कर्मों की आग अब उन्हें ही भस्म कर रहा है। उन्होंने जो भी षड्यंत्र रचे, जो भी चालें चली, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझने की भूल की, पर वे यह नहीं जानते थे कि तुम मेरी संतान हो, मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को अपने अंदर समेटा है। जब दुनिया ने तुम्हें अकेला किया, जब अपनों ने भी पीठ फेर ली, तब भी मैं तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा मन टूटा, जब निराशा के अंधकार ने तुम्हें घेरने की कोशिश की, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर हाथ था। अब समय आ गया है जब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी, जब तुम्हारी आंखों में वही ज्वाला प्रज्वलित होगी जो मेरे नेत्रों में है। डरो मत, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके झूठ, उनकी साजिशें, उनके काले कर्म अब उजागर होने लगे हैं। जैसे ही वे सोचे थे कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में सफल होंगे, ठीक उसी क्षण से उनका मार्ग कठिन हो गया है। वे अपनी ही चालों में फंस चुके हैं, अपनी ही बनाई हुई जाल में गिर चुके हैं। उनके प्रयास जितने भी हों, उन सभी में विफलता का सामना करना पड़ा है, और हर कदम जो वे उठाते हैं, वही कदम उन्हें और गहरे अंधेरे में गिराया है। वे जितना भागने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनकी गति रुकेगी, क्योंकि मेरी आशीर्वाद से उनका हर प्रयास विफल होगा। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है, जैसे उनका खुद का ही बुरा किया उन पर पलट गया। उनके दिलों में डर और निराशा की लहर दौड़ने लगी है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके खिलाफ काम कर रही है। वे जितना बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही मेरी शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। कोई भी उन्हें बचने का रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि अब उनका समय समाप्त हो चुका है। जिस घमंड से वे तुम्हारा सामना नहीं कर रहे थे, अब वही घमंड चूर चूर हो चुका है, और जो कभी तुमसे दूर भाग रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उनकी काली योजनाएं और घिनौनी चालें अब पूरी तरह से नष्ट हो रही हैं। है तुम्हारे शत्रु अब केवल भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी आशीर्वाद के लिए कोई भी शक्ति अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उनका हर कदम मेरे आशीर्वाद के सामने नतमस्तक होगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत रहो और धैर्य रख देखो कैसे हर कदम पर तुम्हारे लिए न्याय स्थापित होता है, और कैसे हर बुरी ताकत पर सच्चाई की रोशनी फैलती है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस राह में जो भी संघर्ष दिखाई दे, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, उसे पूरी ताकत से जलने दो। वह अग्नि तुम्हारे भीतर के विश्वास और साहस को और भी मजबूत करेगी। हर विचार, हर कदम, हर संकल्प अब तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी।
तुम्हारा जो लक्ष्य है वह तुम्हारे लिए तय है और कोई भी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तुम जिस दिशा में आगे बढ़ो उस दिशा में हर अंधेरा खुद छा जाएगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई होगी वह खुद ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यही मेरी कृपा है। तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी है वह तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी जो भी आकांक्षाएं हैं वे पूरी होगा। जब तुम खुद से विश्वास रखते हो तब कोई भी रुकावट तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज से यह सृष्टि तुम्हारी शक्ति की गुण सुनेगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। समय ने कवट ली है और अब तुम अपने सच्चे स्वरूप में उभरने वाले। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। मैं तुम्हारा महादेव हूँ। वे जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई, वे अब अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी लय उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। गर्व से तुम्हारे विनाश का उत्सव मनाने की सोच रहे थे, अब उनकी अपनी ही सांसें भारी हो गई हैं। उनकी आंखों में जो अहंकार था वह भय में बदल चुका है। उन्होंने यह सोचा था कि वे तुम्हें पराजित कर देंगे, तुम्हारे मार्ग को रोक देंगे, तुम्हारे भाग्य को अपने हाथों से नियंत्रित कर लेंगे, परंतु वे यह भूल गए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ महादेव। मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति हूँ। मैं वह ज्वाला हूँ जो न्याय को भस्म कर देता हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं वह ऊर्जा हूँ जो समय के प्रवाह को भी मोड़ सकता हूँ। वे अपने छलक पट तंत्र मंत्र और काले जादू से तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे नाम से अनिष्ट कर्म किए, तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न की और तुम्हें घेरने के लिए अंधकार की शक्तियों को बुलाए। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जो मेरी शरण में होता है उसे कोई भी तंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी छल कपट छू भी नहीं सकता। उनके हर प्रयास अब विफल हो चुके हैं। वे अब अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए हैं। उनकी काली शक्तियां, जिन पर उन्हें इतना विश्वास था, अब उन्हीं पर प्रहार कर रही है। अब वे भयभीत हैं। अब उनके मन में उठने वाला दिखाकर तुम्हें ही विलन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त बरस इंसान पर बहुत यकीन किया, तुम भी उसकी बातों में आ जाते। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचा है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे